नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ की इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करने वाले हैं और उन सब रीजंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसकी वजह से 2024 में पीपीएफ की इन्वेस्टमेंट जो है वो कम अट्रैक्टिव दिखाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपीएफ की शुरुआत 1968 से हुई थी। उस समय इसको स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक सेविंग कम टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में, जिसमें आप सेविंग करके कुछ रिटर्न्स भी प्राप्त कर सकते हैं, प्लस इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप कुछ टैक्स भी बचा सकते हैं। उस समय टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स के बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे, लेकिन आज का सिनेरियो अगर हम देखें तो आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां पर हम लोग इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंडर अगर हमें रिबेट लेनी है तो हम दूसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जा सकते हैं। यहां पर सबसे पहले पीपीएफ के कुछ बेसिक फीचर्स जान लेते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। यहां पर आपका जो अकाउंट है वो 15 साल के लिए खोला जाता है। एक साल में आपको मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्ट करने जरूरी होते हैं और मैक्सिमम जो है आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। इसके साथ साथ वर्तमान में हमें 7.1% इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है और हर साल 31 मार्च को जो है पूरे साल का इंटरेस्ट एक ही बार क्रेडिट किया जाता है आपके पीपीएफ अकाउंट में। यहां पर इसके रिस्क प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इस इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, तो प्रैक्टिकली ये पूरी तरह से रिस्क फ्री है। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें 1.5 लाख रुपए तक हम डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंडर। तो इसमें इन्वेस्ट करके हम जो हमारी 1.5 लाख रुपए की इनकम है उस पर जो टैक्स बनने वाला है वो हम बचा सकते हैं। अब पीपीएफ की नेगेटिव साइड्स की बात करें तो सबसे पहला बड़ा कारण है कि यहां पर इंटरेस्ट रेट काफी कम ऑफर किया जाता है। 7.1% इंटरेस्ट रेट यहां पर ऑफर किया जाता है। तो सबसे पहले तो अगर कोई एम्प्लॉई है तो जितने भी कर्मचारी हैं इंडिया में उनको ठीक इसी तरह की लगभग सेम तरह की इन्वेस्टमेंट एक उनके लिए उपलब्ध रहती है जिसे ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। तो एम्प्लॉई जो हैं वो ईपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पर जो रिटर्न्स वर्तमान में ऑफर की जा रही हैं वो 8.25% दी जा रही हैं। इसको अगर हमारे पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट से कंपेयर किया जाए तो ये 1.15% का डिफरेंस इसमें आप देख सकते हैं। ये तो ईपीएफ की बात हो गई। अगर कोई एम्प्लॉय नहीं है या फिर ये भी सिनेरियो हो सकता है कि वो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहे जहां से वो ज्यादा रिटर्न्स प्राप्त कर सके, तो रिस्क और रिवार्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। रिस्क जितनी ज्यादा होगी वहां पर रिटर्न्स भी उतने ही ज्यादा जनरेट होने के चांसेस रहते हैं। दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स जो हैं ये लगभग 12 से 15% के आसपास रिटर्न्स आपको ऑफर कर देते हैं। इसके साथ साथ टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी होती हैं, वहां पर भी लगभग 7.5 से 8% का रिटर्न आपको ऑफर किया जाता है। इसके बाद दूसरा बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहां पर है इसका लॉक इन पीरियड। इन्वेस्टमेंट पीरियड बहुत ज्यादा बड़ा है। पूरे 15 साल के लिए यहां पर पैसा हमारा लॉक इन हो जाता है। हम अपना पैसा 15 साल तक नहीं निकलवा पाते हैं। अब अगर कोई सेक्शन 80C के लिए इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका पैसा 15 साल के लिए पूरी तरह से ब्लॉक रहने वाला है। यहां पर दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि हमने अभी बात किया कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वहां पर अगर यही व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो यहां पर आपका लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल रहता है। ठीक इसी तरह से टैक्स सेविंग एफडीज जो होती हैं वहां पर अगर इन्वेस्ट किया जाता है तो वहां पर लॉक इन पीरियड 5 साल ही रहता है। तो लॉक इन पीरियड के मामले में यहां बहुत बड़ा डिफरेंस है। तीसरा बड़ा पैरामीटर आता है मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट का। अगर कोई पीपीएफ में इन्वेस्ट भी करना चाहता है तो मैक्सिमम कैप जो है वो 1.5 लाख रुपए तक ही है। और पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को एक तरह से डिस्करेज ही कर रही है, क्योंकि ना तो सेक्शन 80C में जो डिडक्शंस हैं उसकी लिमिट बढ़ाई गई है, ना ही पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ टैक्स स्लैब्स में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि न्यू टैक्स स्लैब्स लाई गई हैं और ओल्ड टैक्स स्लैब्स हमारी जो पिछले वाली चल रही थी। जो भी फ्यूचर में टैक्स पेयर्स को जो राहत दी जा रही है वो ज्यादातर न्यू टैक्स रिजीम में ही दी जा रही है। उसकी वजह से भी पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट का लाभ जो ज्यादातर लोग नहीं उठा पाते हैं। अगला मेजर पॉइंट है कि यहां पर अगर समय से पहले यानी कि 15 साल से पहले किसी वजह से अगर पैसा चाहिए होगा तो उस केस में भी विड्रॉल के रूल्स जो है, प्री मेच्योर विड्रॉल्स जो है उसमें काफी स्ट्रिक्ट रूल्स लागू किए जाते हैं। पहली बात तो एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार ही पैसा निकाला जा सकता है और ये पार्शियल विड्रॉल भी कब किया जा सकता है, 5वें साल के बाद में किया जा सकता है। और ये जो 5 साल हम कैलकुलेट करते हैं
इसमें जिस साल हमने अकाउंट खोला है उस फाइनेंशियल ईयर को काउंट नहीं किया जाता। इसके साथ साथ प्री मैच्योर क्लोजर जो है वो भी 5 साल के बाद ही किया जा सकता है, उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो आप देख सकते हैं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स जो हैं, जिसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहा जाता है, वहां पर तो लॉक इन पीरियड ही 3 साल है और यहां पर मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 5 साल होती है और उसमें भी आप अपना सारा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यहां किया क्या जाता है कि मान लीजिए आप छठे साल पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो 4 साल पीछे जाया जाएगा, 1 2 3 4। यहां पर जो बैलेंस था इसका 50% जो है वही विड्रॉल आपको दिया जाता है। अब जो प्री मैच्योर क्लोजर की हमने बात की थी, प्री मैच्योर क्लोजर में जो कुछ कंडीशंस है वो ये वाली हैं कि अकाउंट होल्डर, उनका या उनकी स्पाउस जो है या उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो है, उनको अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस हो जाती है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, तो सिर्फ उस केस में ही वो विड्रॉल ले सकते हैं या प्री मैच्योर क्लोजर इसको करवा सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट होल्डर या उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन के लिए भी इसको क्लोज किया जा सकता है। और तीसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है, वो अब एनआरआई हो जाता है, तो उस केस में इस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। अब टैक्स बेनिफिट्स की जैसे हमने बात की कि सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक जो है हमें टैक्स डिडक्शन प्राप्त हो जाती है। अब टैक्स रूल्स जो हैं वो समय के साथ चेंज हो रहे हैं। न्यू टैक्स रिजीम आने के बाद जो ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें 80C वगैरह के अंडर जो डिडक्शंस हमें प्राप्त होती थी वो न्यू टैक्स रिजीम में हमें नहीं मिल रही है और वर्तमान में जो भी टैक्स पेयर्स को राहत दी जा रही है वो सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में दी जा रही है। गवर्नमेंट जो है ओल्ड टैक्स रिजीम को ज्यादा प्रमोट नहीं कर रही है। अब हमने चूंकि ये डिस्कशन किया है कि पीपीएफ के नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं, हमें इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, तो अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि अगर हम पीपीएफ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो दूसरे कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो है पीपीएफ और म्यूचुअल फंड का अगर हम कंपैरिजन करें, रिस्क की बात करें तो म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है, पीपीएफ पूरी तरह से रिस्क फ्री होता है। टैक्स बेनिफिट्स जो है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स जो है वहां पर भी 1.5 लाख का ही मिलेगा सेक्शन 80C के अंडर, पीपीएफ में भी 1.5 लाख का ही मिलेगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो पीपीएफ यहां पर आपको ऑफर कर रहा है 7.1% और म्यूचुअल फंड का पोटेंशियल हाई होता है क्योंकि वहां पर रिस्क भी हाई होता है। पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं 12 से 15% का रिटर्न आपको जनरेट करके दे पा रहे हैं। लॉक इन पीरियड की अगर हम बात करें तो पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल, मिनिमम 5 साल का रहता है। उसके बाद आप प्री मैच्योर विड्रॉल ले सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। 3 साल के बाद अगर आप चाहें तो आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्लान 80C के अंडर फिक्स डिपॉजिट भी है। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स जो है यहां पर रिस्क जो है लगभग इसमें भी ना के बराबर होता है और पीपीएफ में भी ना के बराबर होता है। टेन्योर जो है यहां पर पीपीएफ का टेन्योर 15 साल का हो जाता है और टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स जो है वो 5 साल से ज्यादा की अगर आप एफडी करवाते हैं तो वहां पर टैक्स सेविंग के बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट 5 से 10 साल के बीच आप करवा सकते हैं, लेकिन लॉक इन पीरियड जो है वो पीपीएफ में 15 साल और यहां पर फिक्स डिपॉजिट में 5 साल रहेगा। टैक्सेशन की बात करें दोनों में ही सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख की डिडक्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स की अगर हम बात करें तो पीपीएफ ऑफर करता है 7.1%, फिक्स डिपॉजिट ऑफर करता है लगभग 7.5% से 8% का इंटरेस्ट रेट। लोन ऑप्शंस की बात करें तो ये जो फिक्स डिपॉजिट है यहाँ पर लॉक इन पीरियड जो है 5 साल, उसको अगर आप छोड़ दें तो उसके बाद आप इस पर लोन ले सकते हैं और लोन कितना ले सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट का प्लस उस पर जो इंटरेस्ट अक्रूड हो चुका है उसका 90% आप लोन के रूप में ले सकते हैं। लेकिन पीपीएफ में जो है ये लोन की सुविधा जो है ये बहुत ही छोटे टेन्योर के लिए होती है। छठे साल से आप पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं, इसके पहले के जो 3 साल है उसमें आप लोन ले सकते हैं। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस कि 2024 में आपको पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आपके विचार, आपकी सजेशंस आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे कंटेंट के लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।